वेलकम टू राठौड़ अजित यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2022 का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20,000 प्लस वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे हम। एज क्या है, लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम फी क्या है, पे स्केल क्या है, सिलेबस क्या है एंड एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरी जानकारी जानेंगे हम। टोटल वैकेंसी है 20,000 प्लस वैकेंसीज है, जो कि 20,000 प्लस जो वैकेंसीज है यूपीएससी के बाद सबसे बड़ी वैकेंसीज है, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी में आती है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे हम। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 सितंबर 2022 से 8 अक्टूबर 2022 तक थे, क्योंकि स्टार्टिंग एप्लीकेशन डेट है 17 सितंबर 2022 से 8 अक्टूबर 2022 तक है, जो कि लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2022, जो कि लास्ट डेट टाइम है कि ऑनलाइन पेमेंट 9 अक्टूबर 2022 तक है, जो कि एप्लीकेशन जो करेक्शन कर सकते हैं वो 12 अक्टूबर एंड 13 अक्टूबर को है। एंड आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1 एग्जाम, जो कि कंप्यूटर बेस्ड है, वो दिसंबर 2022 में रहेगा। और टायर 2 जो है टू बी नोटिफाइड लेटर, जो टायर 1 का रिजल्ट आने के बाद और नोटिफाई किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो पे स्केल एंड एज लिमिट क्या है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट है, आप देख सकते हैं। पे लेवल 8 47,600 से 1,51,100, जो कि पूरे ग्रुप 2 नॉन गेजेटेड पोस्ट है। और एज लिमिट देख सकते हैं आप यहाँ से 18 टू 30 इयर्स तक एज लिमिट है, जो कि सीरियल नंबर 1-2 पोस्ट के लिए। और पे लेवल 7 में जो पोस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पूरे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये पोस्ट है। इनके लिए सैलरी है पे लेवल 7 के लिए 44,900 से 1,42,400 है, जो कि इनकी एज लिमिट है 20 से 30 इयर्स। अब देख सकते हैं ये पूरे ग्रुप 2 पोस्ट है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ये भी पूरे वही है, जो कि पे लेवल 6 के पोस्ट जो है वो असिस्टेंट डिविजनल अकाउंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी में आ सकता है। इनकी भी जो एज लिमिट है 18 से 30 इयर्स तक है। आप देख सकते हैं इनका पे लेवल 35,400 से 1,12,400 रुपीज। एंड पे लेवल 5 के जो पोस्ट है वो ऑडिटर पोस्ट है 29,200 से 92,300 है, जो कि एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स से। और वैसे में यहाँ पर देख सकते हैं आप डिफरेंट पोस्ट है, पूरे 35 टाइप्स ऑफ पोस्ट है, आप देख सकते हैं। पे लेवल 4 में 25,500 से 81,100 है, जो कि ग्रुप सी के पोस्ट है। इनकी जो एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स। टोटल 35 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पर देख सकते हैं। सीरियल नंबर 1, 2, 3 ये पूरे ग्रुप 2 के एंड ग्रुप सी के वैकेंसी से देख सकते हैं आप पूरे, जो कि एज लिमिट है 18 से 30 कुछ पोस्ट के लिए एंड 18 से 32 एंड 18 से 27 ये जो एज लिमिट दिया जाएगा। एंड रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट है SC ST को 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, PWBD अनरिजर्व्ड के लिए 10 इयर्स, PWBD OBC के लिए 13 इयर्स, PWBD SC ST के लिए 15 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स एंड डिफेंस वाले के लिए 3 इयर्स। ये जो एज रिलैक्सेशन है एज फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दिया गया है पूरे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंट और कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स। और जो ये कॉमर्स के पोस्ट के लिए है जो CA
फर्स्ट मैनेजमेंट, अकाउंटेंट एंड कंपनी, इसमें मास्टर इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल जो है, जो डिग्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड। जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उनके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो 60% ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिकल एक 12 स्टैंडर्ड 10+2 में आपको मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 60% मार्क्स आपको मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, या तो बैचलर डिग्री में आपको वन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। ऑल अदर जो अदर पोस्ट से पूरे, उनके लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, जो कि एनी डिग्री होनी चाहिए, एनी बैचलर डिग्री अदर पोस्ट के लिए। आप देख सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए सीए और जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है वो बैचलर डिग्री में होनी चाहिए। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एनी डिग्री और 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में 60% होने चाहिए, और बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट होनी चाहिए। एंड अदर ऑल पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए। ये जो है क्वालिफिकेशन एज ऑन 8 अक्टूबर 2022 तक आपकी पास होनी चाहिए डिग्री, जो बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री। एप्लीकेशन फीस जो है, नो फी फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फी नहीं है, और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज है। एप्लीकेशन फी जो है नो फी, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट को फी नहीं है, जो कि छुटकारा दिया जाएगा उनको। एंड फॉर अदर कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज फी पे करनी पड़ेगी। जो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है, जो टायर 1 एंड टायर 2 में होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। टायर 1 क्वालिफाई होने के बाद टायर 2 टेस्ट होगा, जो कि टायर 1 के बारे में हम जानेंगे। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश होती है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 1 आवर दिया जाएगा। जो भी PWBD कैंडिडेट है उनके लिए 1 आवर 20 मिनट, जो कि 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है। एंड नोट देखेंगे यहाँ पर, देयर विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल। टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में दिया जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.50 मार्क्स की पेनल्टी लगाई जाएगी। यह है टायर 1। जो भी कैंडिडेट टायर 1 क्वालिफाई होता है उनके लिए टायर 2 एग्जाम होता है। टायर 2 में जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 होते हैं, जो कि टायर 2 है। स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन, इनमें पेपर 1 में सेशन 1 एंड सेशन 2 होता है। सेशन 1 में सेक्शन 1 आप देख सकते हैं मैथमेटिकल एंड रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज एंड सेशन 2। सेक्शन 1 में 3 सेक्शंस होते हैं, सेशन 2 में सेक्शन 3 एक ही होता है, जो कि डाटा एंट्री वाले के लिए होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को 1 आवर दिया जाएगा एंड सेक्शन 3 के लिए 15 मिनट्स दिया जाएगा, जो कि सेशन 2 के लिए 15 मिनट्स है। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के लिए 1 आवर दिया जाएगा। ये टायर 2 में पेपर 1 है एंड पेपर 2 स्टैटिस्टिक वालों के लिए होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चंस 180 मार्क्स, 70 क्वेश्चन 210 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। एंड ये पेपर 2 के लिए 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। पेपर 3 में जनरल स्टडीज होगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। जो पेपर 2 एंड 3 के लिए 2 आवर्स दिया जाएगा। नोट देखेंगे,
टायर 2 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग पेपर 1 एंड 2 एंड पेपर 3 सेपरेट शिफ्ट एंड डे। जो टायर 2 जो होगा जिसमें पेपर 1, 2 एंड 3 है, सेम डे या अदर डे में आपको कंडक्ट किया जाएगा। पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट। ये जो पेपर 1 है जो कि इसमें सेशन से 1, 2 ये ऑल जो पूरे 35 पोस्ट के लिए सबके लिए पेपर 1 कॉमन है। पेपर 2 विल बी ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए पेपर 2 ओनली है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो जूनियर JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है। पेपर 3 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर पेपर 1। जो पेपर 1 के जो शॉर्ट लिस्ट है उनके लिए जो ये टायर 2 में पेपर 1 है उनके लिए पेपर 3 होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है इनके लिए 1 मार्किंग होगी नेगेटिव मार्किंग एंड 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर पर पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए 0.50 नेगेटिव मार्किंग होगी एंड पेपर 1 के लिए 1 मार्किंग नेगेटिव। जहाँ की टायर 1 में 0.50 है ये क्वालिफाई होने पर। टायर 2 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हो गए। जो कि टायर 2 पेपर 1 में 1 मार्क हो गई नेगेटिव मार्किंग एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 में 0.50। यहाँ पर जो पेपर 2 है टायर 2 में ये ओनली JSO के लिए होगा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एंड पेपर 3 जो होगा जो भी टायर 1 में जो भी क्वालिफाई होते हैं उनके लिए पेपर 3 होगा जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट वाले के लिए। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है http://ssc.nic.in। फर्दर इंक्वायरी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।